प्रयागराज महाकुंभ अब धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है, मगर यात्रियों का सैलाब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद यही है दिव्य भव्य महाकुंभ, जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए करोड़ों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहे हैं। रात में श्रद्धालुओं का उतनी ही भीड़ है। सभी इतने धैर्य के साथ में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। अगर प्रयागराज में आएंगे आप तभी इसका एहसास होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में अनेक बोली भाषाएं बोली जाती हैं, मगर संगम के तट पर आकर सब एक हो जा रही हैं। सबके मुंह से हर हर महादेव, जय गंगे मैया, जय संगम, जय त्रिवेणी, जय प्रयागराज का ही उद्घोष निकल रहा है। कल्पवासियों का जत्था धीरे धीरे जा रहा है। नागा साधु सन्यासी भी अपने घर की ओर अब जा रहे हैं, मगर करोड़ों की संख्या में रोज श्रद्धालु आकर के दर्शन कर रहे हैं। तो शायद यही महाकुंभ की दिव्यता का एहसास कराता है। आप घर पर बैठकर समाचार में अनेक प्रकार के विषय वस्तु को देखते होंगे महाकुंभ के संदर्भ में, मगर हम जो 1.5 महीने से महाकुंभ के संदर्भ में आपको दिखा रहे हैं वह ज़मीन की हकीकत और असली सनातन संस्कृति की ताकत को दिखा रहे हैं, जिसमें झुंड के झुंड यात्रियों के पैदल 15-15, 20-20 किलोमीटर तक चलते जा रहे हैं और उनकी चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है, थकावट का नामो निशान नहीं है। हाँ, अगर आप प्रयागराज आते हैं तो आपको हर प्रकार की छवि मिलेगी। आप कल्पना कर लीजिए कि 1.5 महीने से कंटिन्यू 24 घंटे संगम के सभी 20 तटों पर स्नान हो रहे हैं। संगम जाने के लिए जितने भी रास्ते, 3 रास्ते संगम की तरफ हैं और एक अरैल वाला है, वो सब पर आप देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। नए पुल पर भीड़ आज 2 महीने से वही स्थिति है, पुराने पुल की भी वही स्थिति है। ये अरैल घाट जाने के लिए श्रद्धालु किस प्रकार से जा रहे हैं और जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं वो किस प्रकार से रैन बसेरों के सामने, जब रैन बसेरे फुल हो जा रहे हैं तो वो बाहर ही अपना सो रहे हैं। यह माघी पूर्णिमा के दिन की स्थिति है। अनेक ऐसी स्थिति आपको दिखाएंगे और हकीकत में इसका एहसास कराएंगे कि महाकुंभ की भव्यता किस लिए कही जाती है कि यह 144 साल बाद आया है। हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है और 12 साल के बाद में पूर्ण कुंभ माना जाता है और ऐसे 12 कुंभ बीत चुके हैं। मगर अगर हम बात करें आध्यात्मिक यात्रा की तो यह 12 कुंभों की आध्यात्मिक यात्रा में अनेक पुष्ट दर पुष्ट लोग आते हैं। 1 महीने तक कोई संगम की रेती के किनारे रहता है, गंगा मैया का धन्यवाद करता है। कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 1 हफ्ते के लिए आता है, कोई 1 घंटे के लिए आता है, मगर जितने भी लोग आते हैं सबका एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी आते हैं। जब ज़्यादा लोग आते हैं तो आप देखते हैं वो घेरा बना लेते हैं कि जिससे उनका जो पूरा ग्रुप है, समूह, वह एक रह सके। अरैल घाट सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर पहले न के बराबर भीड़ होती थी, देख सकते हैं कि 1 महीने से लगातार कई बार हमने आपने देखा है कि अरैल घाट की स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। इस घटना से हमें यह एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 144 साल बाद आई है। और इसकी गणना कैसे होती है, इसके संदर्भ में जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो बृहस्पति की चाल के आधार पर गणना होती है।
अब बृहस्पति की चाल कभी किसी साल कम होती है, किसी साल उस बृहस्पति की गति कुछ और होती है। तो महाकुंभ जो लगता है वो 12 साल आम जनमानस के स्तर पर कहा जा सकता है, मगर जब वेद और अनेक विद्वानों से पूछेंगे तो वो उसकी गणना अपने हिसाब से करते हैं। और वो सभी की गणनाएं लगभग राउंड ऑफ अगर अंग्रेजी के शब्द में कर लेंगे तो एक ही हो जाएगी। यह द्वार से जब आप जाते होंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती होगी संगम तट की ओर। और धीरे धीरे जैसे आप संगम तट की ओर पहुंचने लगते हैं, आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। बीच में आप बहुत दूर से आए हैं तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, आराम करते हैं और आपस में जितने भी लोग होते हैं उन्हें साथ लेते हैं जो आगे पीछे हो गए हैं, और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो महाकुंभ की यह भीड़ है। रोज़ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। सभी ट्रेनें अभी तक फुल हैं। तो आप अगर प्रयागराज आ रहे हैं तो आइए, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप एक पूरा अपना प्लान तैयार कर लीजिए कि कैसे प्रयागराज आएंगे, कितना दिन प्रयागराज में आपको रहना होगा और किस किस आप समय लेकर के आइए, जिससे कि पूरा प्रयागराज का ये जो